यार मेरे पास खाने पैसे नहीं थे तब मेरे को क्या बात ये कर रहे काम हो? मिला है तो they were just happy कि कुछ तो कर रहा है। What are you saying? We are back in DJ's locker room. आज हम लोग हैं मुंबई। मॉडल्स डीजे बन रहे हैं। नहीं, अभी बहुत सारी चीजें आ गई ना डीजिंग में, जैसे कपड़े उतारना, फिर कपड़े पहनना, कपड़े पहनना कपड़े उतारना दोनों क्या अलग है। सब डीजेस ही बन रहे हैं विदाउट लर्निंग डीजिंग। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट? सिंग है ना हाँ? सब क्या है डीजिंग इज सिंग और प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट्स है भगवान है प्रोड्यूसर्स बैठे हुए Ghost. अब 20-25 गाने हैं ये इसके बाद ये रिकॉर्ड बॉक्स है सब कुछ सिंपल है। मैं तो कोई किसी का कुछ सुन रहा था मैं कोई तो ज्ञान दे रहा था रिकॉर्ड बॉक्स के बारे में। Oh shit. मैं बोला मैं डीजिंग ही कर रहा हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बोला उसने। उसने बोला कि आपको एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ, दैट इज रिकॉर्ड बॉक्स, जिससे हम लोग अपनी पूरी प्लेलिस्ट को एनालाइज करते हैं। हम भाई डीजे सोनू से लेके डेविड गेटा तक एवरीवन नोज अबाउट रिकॉर्ड बॉक्स। यू सपोर्ट रिकॉर्डेड सेट्स इन इंडिया? नहीं मेरे को तो पता ही नहीं क्यों रिकॉर्डेड सेट करते। हाँ जिसको आता नहीं डीजिंग वो करना चाहिए बट मैं तो अभी भी आई थिंक कोई भी शो के पहले कुछ ना कुछ चालू ही रहता मेरा। हाँ? मैं सोता नहीं हूँ। यही मैं लोगों को समझाता हूँ, अनटिल अनलेस थोड़ी देर हो जाए उससे पहले मेंटेन कर लो। ये क्लब लाइफ ये बहुत खोखली लाइफ है। पैसा कमाने के लिए बिल्कुल ठीक है, ये एडिट मेरा है क्लेम करने लगे हैं भैया। एफ्रोजैक ने उस गाने को बनाने में लगाए 5 करोड़, फिर उसके ऊपर मार्केटिंग लगी 2 करोड़ की, फिर उसने उसको 10 साल तक बजाया। फिर किसी ने बॉलीवुड में उस गाने को बनाया मूवी को 200 करोड़ में, फिर उसके बाद वो गाना हिट हुआ, उसके ऊपर मार्केटिंग लगी। आपने क्या करा, स्टैम्प्स निकाले गूगल से, दोनों को गानों के प्रकर्शन अलग किए और चिपका दिया। अरे डू यू थिंक AI कैन एवर रिप्लेस प्रॉपर डीजिंग? नो। बाय डीजिंग इज अबाउट इमोशंस। आपको बेस्ट क्लब कौन से लगते हैं इंडिया में? Bastion. बैस्टन? It's not club but Bastion is the Bastion. हाई एनर्जी बार? एक्सपीरियंस ही अलग है ब्रो। क्राउड से लेके आई थिंक द एम्बियंस द एटमॉस्फेयर आई फील वंस यू स्टेप इन Bastion you just आज हम लोग हैं मुंबई एंड टुडे वी हैव अ गाय विद अस हु नीड नो इंट्रोडक्शन एब्सोल्युटली, एंड फ्रॉम जस्ट पिकिंग अप स्पीकर्स टू मेकिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटी डांस लाइक सलमान खान, संजय दत्त, करण जौहर and many more. A luxury, like the most luxurious wedding DJ of India. Put your hands together and welcome to DJ Ganesh. Welcome Ganesh bhai, कैसे हो आप? thank you bro how are you? I'm good. So tell me, who is DJ Ganesh? DJ Ganesh is a normal DJ who started his journey I think so 2006 something. 2006, okay. Yeah, mostly 18-20 years mostly. Professional DJing I think so 18 years. So वहाँ से चालू हुई थी जर्नी। 2006 you started your journey, right? Yeah. I was in class 4th or 5th maybe. I'm young enough I feel. Okay, young enough. Of course. You don't ask a DJ how old are you. No, You you should. ask a DJ how young are you. Yes. So let's start with the very beginning, right? How you started the DJing and परिवार को कैसे कन्विंस किया कि DJing भी कुछ है? कन्विंस की गरज नहीं पड़ी वो बिकॉज कुछ काम नहीं था। Okay. I was doing my studies and when I was 12 years old तब से काम कर रहा हूँ। हाँ. Odd jobs. How old are you? When I was 12 years old. 12 years old. तो घर की कंडीशन थोड़ी सी खराब थी। Okay. So we were living in a small room and something like that. Two sisters, elder sisters. In Mumbai only? Yeah, we were staying in Pune. Pune. Yeah, when I was studying so तभी तो स्कूल ऐसी छोड़ दी थी। 12th में 12 साल का था तब से। अच्छा, स्कूल छोड़ दिया? Yeah, because घर पे प्रॉब्लम्स थे बहुत सारे। Okay. तो तब से ही काम कर रहा हूँ जी। तो 16 when I was 16 I started loading and unloading speakers for a sound vendor in Sion. We shifted to Bombay. Okay. तो तब से कुछ काम नहीं था तो काम कर रहे तब से। Nice. And like first जो काम करना स्टार्ट किया, I know putting up speaker here and there ये तो था ही, but as a DJ like mainstream में वो कहाँ से स्टार्ट हुआ पहला? Then 2008 I started working with DJ Vicky, you know? DJ Vicky? From Delhi? No, Bombay. Bombay, okay. He's a very good DJ and उसके साथ I started working in Madness. Madness. There's a club called Madness in Khar.
खार. सो आई स्टार्टेड देयर एंड उसके पास एक डीजे मतलब एक क्लब है. देयर इज अ वेरी prestigious club of in Bombay. It's called Wellington Sports Club Yeah, I know. in Mahalakshmi. Okay. So he was looking for a DJ there, you know, कि एक अच्छा डीजे जो रॉक रेट्रो और ये सब बजाए इंग्लिश. तभी मेरे को जीरो नॉलेज था. हाँ. बिकॉज आई वाज प्लेइंग रैंडमली बर्थडे पार्टीज, ऐसे शादी, इसमें छोटे छोटे मतलब क्या बोलूँ, मेरा एरिया देखोगे ना जहाँ पे मैं रहता था, तो तभी समझेगा कि हाउ आई वाज डूइंग पार्टीज. तभी मतलब एक साउंड वेंडर के पास क्या काम कर रहा था Of course. लोकली, वेरी बेसिक. एक नाइट में आई जस्ट वेंट टू मैडनेस एंड आई डिड इंटरव्यू एंड फर्स्ट इंटरव्यू में उसको पसंद नहीं आया मेरा. मेरे को रात दोपहर के 2 बजे थे और मैडनेस क्लब ऐसा था, इट्स अंडरग्राउंड एंड इट्स फुल पैक्ड. Okay. दोपहर के 2 बजे Okay. क्योंकि वो कॉलेज क्राउड आता था. दोपहर में 2 बजे पैक. 2007. 7 की बात कर रहा हूँ. एंड पैर रखने जगह नहीं. 12 बजे खुलता था वो. 12 to 6 एक उनका एक प्रॉम नाइट जैसा होता था. Okay. और उसने बोला यू जस्ट गिव अ इंटरव्यू. हम लोग तो डेनॉन पे बजाते थे 4000 4.45 पे. Nice. तो उसने मेरे को दिया Mark II Mark II. CDJ 800. I know. उसके बारे में कुछ पता ही नहीं. उसको सीडी भी कैसा डालते हो पता नहीं था, हाँ. क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कि इस पे ये होता है कैसे. Yes, अभी exactly. लोकल साउंड वेंडर को कैसा मैं Mark II समझाऊं कि क्या होता. वो जमाने में आपने कैसेट भी चलाए होंगे. नहीं, वो कैसेट तक था पर वो नॉर्मल वेंडर के पास था ना, तभी तक था. हाँ. तो उसने 45 ले लिया था तभी. अच्छा. 4045. तो इट वाज द बेस्ट प्लेयर इन द ऑल ओवर. मतलब इंडिया में बेस्ट प्लेयर होता 4000 4.5. Exactly. पर क्लब्स में ये Mark II Mark III था. ठीक है. Mark II पहले आया था 800,000 Mark II. उसके बाद Mark III आया, फिर 800 CDJ 800 भी नाम का एक प्लेयर है. तो तब से फिर मैं उसको इंटरव्यू दिया. उसने बोला कि यू कांट प्ले आई फील. हाँ. तो मैं लोकल ट्रेन से आया था, लोकल ट्रेन से गया खार स्टेशन से. Okay. तो आई वाज फीलिंग बैड. हाँ. और पर मेरे को पता ही नहीं ना कैसा क्या होता. तो देयर वाज अ डीजे कॉल्ड विशाल. सो उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि ये म्यूजिक होता है रॉक रेट्रो. और तभी उसको कोई डीजे नहीं मिल रहा था. हाँ. विकी को. तो उसने विशाल ने बोला ट्रस्ट मी ही विल डू द गुड जॉब. सो तभी मेरा एक लक जैसा बोलो, तो मैं एक वेलिंगटन में स्टार्ट कर दिया. तो 1-2 नाइट बहुत अच्छे गए. जो विशाल ने बोला ना, आई प्लेड प्रॉपर्ली, पीपल वर हैप्पी. Okay. सो उसने बोला ठीक है यू जस्ट वर्क नाउ. सो तब से वो प्रोफेशनल डीजिंग चालू. So 2008 से ये स्टार्ट हुआ. यस. I know we all started. I remember you told me कि I was saying Ganesh sir. You was like no bro, I am same like you. We all started from somewhere. यस करेक्ट. That time it was like yes, this guy came from the very beginning, like पूरे नीचे से ग्राउंड लेवल से अभी तक. तो इनको समझ है हर चीज़ की. 100% ब्रो. सो आपके बारे में आप देखो, अब तो गणेश डीजे गणेश बन गया है ना. आपके बारे में बहुत सारे मिथ हैं. और एक सबसे ज़्यादा जो पूरे इंडिया में है, शायद आप तक भी आ गई होगी. तो पहले शादियों को ऐसे होता था कि पहले शादियां तय होती थी, कुंडली मिलती थी या पंडित बताता था या संयोग मिलते थे या कुछ भी ऐसा कुछ. आप डीजे गणेश की डेट खाली है तो शादी का डेट तय करते हैं, ऐसा कुछ है? हुआ था, पता नहीं यार, पर किसने बोला मेरे को नहीं पता. हाँ. पर इंटरनली हुए हुआ है ना ऐसा? हुए. हाँ बिल्कुल हुआ है. सो गाइस, मिथ नहीं है ये बिल्कुल सच्ची बात है. पर ये बोला किसने, ये बड़ी बात है. मुझे भी किसी ने बताया. किसी की शादी हुई होगी ऑफ कोर्स. अच्छा. सो गाइस, अपनी शादी से पहले डीजे गणेश की डेट ज़रूर पूछ लें, तभी डेट फिक्स करें. अदरवाइज देखो, कुंडली तो फिर भी मैच हो जाएंगी, डीजे गणेश की डेट नहीं मैच होगी, राइट? अच्छा, फैमिली ने कभी भी आपकी किसी तरीके का विरोध नहीं जताया? नहीं यार, उनको तो खुश थे, वो इतना काम कर रहा है खुद से. लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक ऐसा होता है ना कि जैसे आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर, मैं एक सिविल बैकग्राउंड से भी हूँ, तो पैसा आते ही ना सब कुछ जस्टिफाइंग हो जाता है, सारे जवाब मिल जाते हैं. कुछ ऐसा था? नहीं यार, मेरे पास खाने पैसे नहीं थे तब. मेरे को क्या बात कर रहे हो? काम मिला है तो they were just happy कि कुछ तो कर रहा है. What are you saying? हाँ, my life was very different bro. It's not easy to say, but I am glad that भगवान ने बहुत कुछ दिया मुझे आज तक. Yes. शुक्र करना बहुत जरूरी है. 100% bro. उसके सिवा कुछ है ही नहीं. कहाँ से किसको कहाँ पे लेके जा सकता है पता नहीं ये लाइफ. It's somewhere it's written here, but इन हाथों से निकालना पड़ता है ना. यस, लक और हार्ड वर्क भी चाहिए ना. हार्ड वर्क भी Luck चाहिए. होके फिर
इंसान हार्डवर्क ही नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? सो एवरी आर्टिस्ट रिमेंबर देयर फर्स्ट रन, राइट? कि अभी तो यार कहीं तो पहुंच गया हूँ थोड़ा बहुत ना, वो कौन सा पॉइंट था? तो आई फील मुझे मैंने 4-5 साल तो विकी के पास बहुत काम किया वही क्लब में। उसके बाद आई फील आई वर्कड वहाँ पे वही क्लब में बहुत सारे साल मैंने इन हाउस। वहाँ से मुझे बहुत आई थिंक म्यूज़िक का नॉलेज गेन हो, बहुत सारे म्यूज़िक का, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ बॉलीवुड। डे बाय डे व्हाट आई वाज लिसनिंग एवरी डे, पीपल वर गिविंग मी रिक्वेस्ट, उसके बाद मैं लर्न करना म्यूज़िक क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक का था ही नहीं। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के आई फील उसके बाद 2011 में, सॉरी 12-13 में, 11 में आई प्लेड माई फर्स्ट इंटरनेशनल वेडिंग, वन ऑफ माई क्लाइंट ओनली फ्रॉम वेलिंगटन। ओके, उसने मेरे को बाहर गाँव लेके गया ऐसी कि आई डू कहाँ पर? टिकट्स फुकेत, फुकेत। सो आई डू योर टिकट्स एवरीथिंग, एंड उसने बोला कि एक काम कर, एक असिस्टेंट डीजे को भी ले लेना। हाँ। तो मैंने बोला ये भी अलाउड है? तो मैंने तो असिस्टेंट को ऐसे ही लेके गया था, वीडियो बनाया, उसको डीजिंग का पता नहीं था। हाँ, तो शी इज़ माई गुड फ्रेंड नाउ, हाँ। श्रद्धा। तो वो एक अचीवमेंट था कि अरे पीपल आर आस्किंग मी टू कम इंटरनेशनल टू प्ले वेडिंग्स, यू नो। हाँ, मतलब स्टेट से बाहर नहीं गए हम लोग। हाँ हाँ, ये सेम स्टोरी मेरे साथ है। मैं भी थाईलैंड गया था ना, उन्होंने भी मुझे बोला था कि असिस्टेंट ले जाओ। मैंने अब तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग छोटे डाउनर है ना, हम लोग स्मॉल डाउनर है, क्या करेंगे यार, घूमने चलेगा। सो लेके गया मैं भी फ्रेंड को। हम मुझे याद है हमारे 5 दिन तक मुंह खुले हुए थे ऐसे, अरे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, इतने पैसे होते हैं? नहीं, मेरा वो वेडिंग तो वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग ऑफ थाईलैंड। वो मिक्का सिंह वाज परफॉर्मिंग, ये वो विशाल Wow. शेखर, तभी उनको देखना, मतलब यू नो मिक्का सिंह का टाइम था सुबह होने ना दे, वो सब टॉप के गाने थे, तो उनके साथ परफॉर्म किया था मैंने फर्स्ट वेडिंग। कि टीवी में देखा है, अब ये कैसे दिखते हैं? तो वो एक वेरी, क्या बोलते हैं, सरप्राइजिंगली थिंग दैट आई पीपल कॉलिंग मी एंड पेइंग मी आल्सो टू परफॉर्म, सो इट या वाज। उसके बाद तो ऐसा लगता है इसके पैसे, फर्स्ट टाइम में तो ऐसा लगता है इसके पैसे वैसे भी नहीं मिलेंगे तो चलेगा। नहीं पैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। पैसे इम्पोर्टेंट है। सो डीजे गणेश के साथ पैसे इम्पोर्टेंट है, फेम तक बात नहीं रही है अब। बिकॉज मेहनत भी है ना यार, यस। बिना पैसे के तो आई फील। सो आजकल ना डीजेइंग में थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा हो गया है, मार्केटिंग थोड़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, ठीक है, प्लेलिस्ट में भी है, क्लाइंट को समझना, किस तरीके का इवेंट है वो भी समझना। सो लोग ना प्रोफेशनली और पर्सनली दो लाइफ का डीजे का मेल होता है, राइट? कितना इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ को अलग रखना, और क्या ये ज़रूरी है? बहुत सारा टाइम बहुत कंज्यूमिंग है डीजेइंग। इट्स नॉट इजी टू पर्सनल लाइफ को मतलब सेम टाइम देना, इट्स नॉट, इट्स इम्पॉसिबल। ओके। सो आई थिंक डीजेइंग अभी के टाइम पे जो है उसको कंटेंट क्रिएशन बोलने लगे लोग। या इट्स नॉट अबाउट डीजेइंग आई फील। चलो जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वो अच्छा बजाएगा, जिसका एक्सपीरियंस कम है वो कम बजाएगा, पर कंटेंट इज वेरी गुड, देन पीपल आर, यू नो। हाँ, डीजेइंग से अलग हो गया थोड़ा सा। हाँ, इट्स लाइक अभी मॉडल्स डीजे बन रहे हैं। नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई ना डीजेइंग में, जैसे कपड़े उतारना, फिर कपड़े पहनना, कपड़े पहनना कपड़े उतारना दोनों क्या अलग है? हाँ ना, अलग 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 हो गया ना, जैसे कोई पहन रहा है, कोई उतार रहा है, और कोई बॉटल फेंक रहा है, कोई बॉटल फेंक रहा है, कोई किसी लड़की को लेकर आके उससे जानबूझ के कोई बटन प्रेस करवा रहा है। ओ लाइक, ओ माय गॉड, हाउ डिड इट हैपन? हाँ, आई सॉ दैट, लाइक लिटरली सी, है ना। और सो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग करना ज़रूरी है, और कैसे करना चाहिए? ज़रूरी आई फील। देखो मेरा तो माई लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज आई डू कभी कभी 25 शोज इन मंथ। हाँ, 25, 28, 30 also we do in November, December. 20, 30 shows also. 30 shows. Yeah. In November, December, Jan, it's like packed. I think मैं बहुत ज़्यादा काम के बारे में सोचता हूँ। Personal life, I feel I am very, मेरे को खुद को टाइम निकालना है पर्सनल लाइफ के लिए। बट आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, हाउ? वही मेरी लाइफ जो सिंपल थी वही लेके चल रहा हूँ ना अभी तक, तो उसको चेंज क्यों करूँ मैं? नहीं, लोगों को हवा लग जाती है। But I think मैं जिसके साथ रहा हूँ इतने साल, my wife, उसने मेरे को बहुत चेंज किया। Oh, you are married? Yes. ओके। ये फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं। हाँ। But yeah. भाई ये कट कर देना।
मैंने 2-3 डीजेस ही हैं इंडिया में जिनके पीछे इतनी बड़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग देखी है, वो भी फीमेल्स की। एक गणेश भाई, एक दो के नाम नहीं ले सकता मैं। वो कैटेगरी में मत डालना मुझे। नहीं नहीं, वो कैटेगरी में नहीं है, बट इनके पीछे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी होते हैं। आई सॉ दैट, और वो बहुत प्रोफेशनली देखा है मैंने। एंड एक जेलेसी वाला फैक्टर आता है ना, एक वो वाला फैक्टर भी होता है कि अरे यार मुझे भी। सो आई फील लाइक दैट वाइल वॉचिंग योर वीडियोज। उसमें कुछ अबद्ध नहीं होता है, ठीक है, बट प्रोफेशनली जब तक आपको लगेगा नहीं ना कि मैं भी यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। 100%। हाँ, जैसे शिल्पा शेट्टी मैम है, आई सॉ दैट एंड शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू ऑन कंसोल। आई फील लाइक दैट उनको किस चीज़ की कमी है? क्यों किसी को वो फालतू में ऐसे अप्रेस करेंगे? उनको क्या चाहिए? करेक्ट। उन शिल्पा शेट्टी है, Correct. राइट? अगर वो किसी डीजे को आगे बढ़ के प्रमोट कर रही है, ही इज़ अ रियल डीजे, ही हैज़ समथिंग, करेक्ट। ओके। और वो कोई गिमिक भी नहीं कर रहा है कि कोई शर्ट वर्ट उतार दिया, बाजा बजा दिया, जूता फेंक दिया, बोतल फेंक दी, क्यू क्यू पॉइंट दबवा दिया, है ना, लड़की को धक्का दे दिया एक प्लेयर पे। एक वीडियो देखी मैंने, वो पता नहीं अब है नहीं इंटरनेट पे, उसने प्लेयर उठाया फेंक दिया। आई विल नॉट प्ले दिस शिट। नहीं, मैंने नहीं देखा। आई सॉ दैट, वो हटवा दिया बाद में उसकी टीम ने। बट यस, सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप ग्राउंडेड रहते हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत बैलेंस है। वो तो है। मैं कभी आफ्टर पार्टीज नहीं जाता हूँ, हाँ। कभी बाहर नहीं जाऊंगा कि अभी मेरे को वीक ऑफ है तो मैं किधर पार्टी चले जाओ, किधर। आप एक्सपो में थे? आज तो मेरा फ्राइडे शो कैंसिल हुआ, या नहीं तो मैं फ्राइडे कभी खाली नहीं रहता हूँ। या ऑफ कोर्स। रचवुड इज मैं कर सकता था और एक शो, पर मेरे को ठीक है, बोला आई डोंट वांट टू फोर्स इट, यू नो। वो बॉम्बे में पता चला मैं फ्राइडे फ्री हूँ तो आज ये हो जाएगा, या तो इसके लिए अभी बताता नहीं मैं फ्री हूँ, यू नो। एग्जैक्टली, वो एक्सपो में ही पता लगा था, तो पीछे से भीड़ आ रही थी। सो माय फ्रेंड केम, शी इज आल्सो डीजे। हाँ, तो इसलिए गणेश आया ना, गणेश आया, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स इज इनसाइड। लाइक भागते हुए जा रही हो, वह सैंडल खुला हुआ तेरा। ये ज्यादा है। नहीं सच, मेरे पास चश्मदीद गवाह है। सो आपने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ बिलियनर वेडिंग भी की है काफी। सबसे अलग कुछ गॉसिप दो बस, कुछ मजेदार, कुछ इंटरेस्टिंग। Nothing, as celebrities are very private mostly, you know. हाँ। They don't want to come that things out. जो भी है वो उनके पास है, मतलब हाँ। जितने भी मैंने प्राइवेट पार्टीज किए, इट्स वेरी प्राइवेट। या What is meant by private party? You tell me. private party is like our people, a kind of space, nothing goes out. It's called private. Yes. So उसको सिर्फ प्राइवेट और पार्टी बोलते हैं। So उसको कॉम्बिनेशन करके why should anyone tell something about private? You know? Oh, smart answer. It's a simple thing. Why it's called private party? Smart answer. But you did some big events also, right? Out of India, everything like that. तो कुछ तो ऐसा ह्यूज होगा, आपने देखा होगा कि यार ये तो अलग है बहुत ज़्यादा। जैसे कोई टेक राइडर हो। I think tech rider नहीं, I feel my travel schedule is very crazy, you know. हाँ। मैं कभी खुद को ही सवाल पूछता हूँ कि how I did that. ओके। बिकॉज मैं एक दिन लंदन में, वो लंदन में शो खत्म करके मैं किधर कोई 2 फ्लाइट पकड़ के कोई यूरोप की एक जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे -10 डिग्री है, वहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। कभी उधर से उड़ के फिर वापस राजस्थान आ रहा हूँ 40 डिग्रीज में। सो आई फील समटाइम्स कि आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट माई बॉडी इज अडेप्टेड टू थिंग्स आई डू, या एंड गॉड ग्रेस इट्स वेरी वर्कहॉलिक, हाँ, वेरी वेरी। है ना? मैंने बहुत शोज किए लाइफ में। So what kind of gig you suggest to a DJ? Club gig or wedding gigs? See, club is a exposure, and weddings and private parties are money. So there's both side is a good things to do. But जिसको sustain होना है life में, I feel they should do club shows most often. I feel there should be some थोड़ा सा balance होना चाहिए. Clubs and weddings both are important, you know. So जिन DJs ने अभी डीजेइंग शुरू करी है या करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रो टिप्स देंगे आप, ताकि दे लर्न समथिंग, दे कैन प्रिपेयर फॉर समथिंग फॉर क्लब गिग्स? क्लब्स गिग्स में को ये बोलना है, पहली बात तो डीजेइंग करने के पहले आप सोचो आपको डीजेइंग क्यों करना है। एक तो पैसे के लिए करना है या तो फेम के लिए करना है। ठीक है। इसको दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहिए पहले। ठीक है। तो डिफरेंशिएट ऐसा होता है कि पैसे के लिए करना है तो यू शुड वर्क हार्ड, लाइक जो भी प्राइवेट पार्टीज आए वो कर लो, उधर नाम बना लो। ठीक है। कि यार ये बंदा बहुत अच्छा बजाता है एंड मेरी बर्थडे वेडिंग्स जो भी रहेगा ये बजाएगा। पुट कंटेंट ऑन योर कंटेंट, ऑल्सो मेक योर पर्सनल कनेक्ट विद द गुड क्लाइंट्स।
डाटाबेस। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जिसको फेम के लिए करना है, फोकस ऑन डूइंग क्लब्स, बेस्ट क्लब्स इन इंडिया। इफ योर म्यूजिक इज गुड दे विल कॉल यू अगेन एंड अगेन। ओके। एंड कंटेंट उसके ऊपर डाला करो। कंटेंट तो आजकल डीजेइंग, लोग डीजेस एडिटर बन गए, हाँ, एडिटर डीजेस बन रहे एडिटर डीजेस बन गए, हैं। तो ऐसा चलते जा रहा मेकअप आर्टिस्ट भी डीजेस बन गए हैं। है। डीजेइंग मेकअप आर्टिस्ट बन रहे। हाँ, वो हमने तो, हमारा एक क्लब है तो हमने वो मंगाया है फर्नीचर काफ़ी सारा। उसमें तो बाथरूम में जगह नहीं मिलती ना डीजेस को चेंज करने के लिए, तो कंसोल पे कर लेते हैं वो। हाँ, तो पब्लिक बोलती है कि ऐसे कपड़े क्यों उतार रहे हो, वो बेचारे उनकी गलती नहीं है, उनको टाइम नहीं होता तो वो ऐसे ही उतार लेते हैं कंसोल पे ना। तो हम कंसोल पे ही बनवा रहे हैं अब, समझ यहीं पर चेंज कर लो। मेकअप रूम। ये मेकअप रूम टाइप सब कुछ है ना, समझदार को इशारा काफ़ी है बाकी। सो डीजेइंग ना एक बहुत ही, आजकल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है सबके पास, देखो हम लोगों के पास तो पढ़ाई के पैसे वैसे नहीं थे, ठीक है, जो सच बात है हम लोगों के पास सच में सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं थे, तो हम लोगों को काम करना पड़ा। बट आप लोगों को एजुकेशन मिल रही है, उसको ऐसे मत छोड़ो। आजकल इनको जितनी ग्लैमरस लाइफ दिखती है, इनको ज़रा बताओ कि क्या होता है डीजेइंग के बाद और पहले। डीजेइंग के पहले, क्लब के पहुंचने के पहले भी इतना लोग ऐसा मतलब एक्साइटमेंट रहते हैं, बहुत एक्साइटमेंट। आई तो प्लेड, आई थिंक माय बेस्ट इन नाइट्स इज लाइक पीपल कम 2000 पीपल फॉर फ्राइडे सैटरडे नाइट्स। आई डिड लास्ट 2 साल से मैं कर रहा हूँ। लोग इतना एक्साइटमेंट रहते हो, गणेश 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 गणेश। जैसा खत्म होगा शो, 5 मिनट के बाद सब लोग गायब, यू नो। Who's गणेश? उस गणेश नहीं, बस अभी वो इतने अपने नशे में होते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं होता है। सो एज अ आर्टिस्ट इफ यू फील इट्स लाइक एक मेंटली लोनलीनेस हो जाता है, पता है। अरे आई वाज इन फ्रंट ऑफ 2000 पीपल राइट नाउ एंड हाँ मतलब कोई अप्रिशिएशन ऐसा नहीं आया नहीं। चलो इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट डीएम्स आते हो अलग बात है, बट मैं आफ्टर पार्टी करता नहीं हूँ। या तो मेरे को तो पता भी नहीं कि जाके मेरे को करना क्या है, या you know? तो थोड़ा सा वो ऐसा एक एक्साइटमेंट ग्लैमरस लगता है, पर उसके बाद फिर थोड़ा सा इमोशनली ऐसा लगता है कि अरे यार व्हाट आई एम डूइंग, यू नो। बट ठीक है, ये काम है, सबका एक अलग अलग मतलब माइनस पॉइंट्स होते हैं। और कितना कुछ सहना पड़ता है, ये बताओ जरा। सहना तो बहुत यार, बहुत सारे शोज करने के बाद एक टाइम आता है कि यू आर ओके, पीपल आर नॉट जजिंग यू फॉर सम रीजंस, यू नो। तो मेहनत तो बहुत है यार, मैंने तो बहुत सारे इतने शोज किए मेरे को पता नहीं, बट आई थिंक 4 साल हो गए आई एम स्टार्टेड डूइंग क्लब्स स्लोली स्टेडीली, पुटिंग आउट मिक्सेस, उधर से सब कुछ बनाने। तो आज 18 साल हो गए ब्रो, 18 साल। इट्स नॉट अ इजी years, you know. मेरे को पता भी नहीं था कि इधर तक लाइफ आएगी मेरी, क्योंकि there was so much competition, then there were so much people who put you down, you know, because मेरी फैमिली कुछ नहीं बैकग्राउंड, I was just working by myself and कंटेंट के बारे में भी इतना पता नहीं था, बट करते करते हो गया। I think God wanted to be here, so गणेश भाई, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। और सबसे बड़ी बात देखो, आपने कभी किसी का ना, शायद आपको किसी ने बताया ना हो, रियलाइज ना किया हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा होगा। नहीं यार बुरा आप अपनी रोटी पानी पे लगे होंगे कि Yes, भाई yes. खाना तो मिले, एटलीस्ट मेरी फैमिली तो सर्वाइव करे या मैं Yes. सर्वाइव करूं। फिर जब काम मिलना शुरू हो गया होगा कि सारी सुविधाएं पूरी हो गई हैं, तो आप अपने काम पर लगे, करेक्ट, रादर देन पुटिंग एनीवन एल्स डाउन। 100%। मैं तो अभी भी लोगों को, कोई भी डीजे सपोर्ट ही करते रहता हूँ यार, जो भी मेरे से बात करता है। इट्स नाउ यू करंटली यू आर सपोर्टिंग मी। अरे नहीं, it's हाँ, okay. ऑफ कोर्स, लाइक मैंने काफ़ी लोगों को अप्रोच किया, ठीक है, देयर इज़ अ लाइनअप आल्सो, बट आई डोंट वांट टू टेक नेम, बट पीपल लाइक यार वो मेरी कंपनी है, वो पीछे पड़ी है, दे विल नॉट लेट मी डू पॉडकास्ट। आई लाइक वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड और समथिंग, ओके, वी आर जस्ट, एक तो सबसे पहली बात, डीजेस लॉकर रूम कोई पैसा नहीं कमाता है। वट एवर आई डू इट, आई डू फॉर माई पॉकेट एंड आई डू फॉर यूथ, ताकि बच्चों तक थोड़ी सी एजुकेशन पहुँचे। डीजेइंग ठीक है करें वो, बट अपनी एजुकेशन ना छोड़ें, अपने माँ बाप के मेहनत के कमाए हुए पैसे मत छोड़ो यार। Yeah, people doesn't understand things, but जितनी ग्लैमरस लाइफ दिखती है उसके पीछे बहुत कुछ है। स्लीप खराब, पूरे स्लीपिंग पैटर्न, कब से आप अच्छे से नहीं सोए हो? डार्क सर्कल्स दिखाओ। नहीं नहीं नहीं। समझ जाओगे। तो मेरी तो हालत रही थी, मैं फ्लाइट्स में सोता हूँ। हाँ, सीजन टाइम में तो फ्लाइट्स में सोते रहता हूँ पूरे टाइम, और अभी ऑफ सीजन है, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ थोड़ा थोड़ा, जहाँ पे लग रहा है टाइम है तो सो लेता हूँ। बट एक मेरे को चीज़ बहुत बुरी लगती है, हु इज़ एस्टैब्लिश्ड डीजे नाउ, बट मेरे बहुत सारे लोग हैं मेरे
मेरे साथ ही जो डीजेइंग करते हैं, दे आर आल्सो टॉप डीजेस ऑफ वेडिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. They don't stop off season also. हाँ And they have so much of money, you don't, मतलब बहुत पैसा है उनके पास. It's family also, so much of they have well to do. Then also they are flying one day in other country, one day in other country, one day taking flights back to back. What is about a personal life? मैं खुद अभी मैंने इतना काम करने का मेरे को I'm very happy. Whatever the money I have, whatever the things I have, if I'm not working also it's okay. Now I choose to take my dates, you know. ऐसा नहीं कि मेरे पास इतने इंक्वायरीज आते हैं ना, आज के भी बहुत सारे इंक्वायरीज थे, बट इट्स नॉट माई मनी, आई डोंट डू इट बिकॉज इतना नाम बना के फायदा क्या वो. प्रोफेशनली और पर्सनली देखो, कर तो आप पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए रहे हो ना. करेक्ट. प्रोफेशनली आप अपनी पर्सनल लाइफ किल कर दोगे तो प्रोफेशनली में रह गए ना आप. तो मेरे को समझ में अभी भी नहीं आता कि मतलब व्हाई दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एंड खुद के लाइफ के बारे में. अभी भी नहीं समझ में आ रहा मुझे. मोस्टली डीजेस तो पता है अपने लव लाइफ इसलिए खराब करके बैठे हैं. ये कड़वा सच है कि डीजेस की लव लाइफ खराब हो जाती है. पर्सनल लाइफ, लव लाइफ इज ऑन टॉस. और अगर आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का कोई मतलब नहीं है. 4 लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करके बोल रहे हैं वाह 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 सोनू जी क्या मज़ा आ गया है ना, डीजे सोनू इज बेस्ट, ये वो. सोनू जी आपकी पर्सनल लाइफ का क्या? राइट. सबको अच्छा लगता है ऐसा देख के, बट इट्स नॉट. या you don't sleep, then you get irritated, you know. फिर एक मेंटल हेल्थ का टॉपिक, आजकल लोग मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मेंटल स्टेबिलिटी है उसको लेके थोड़ा लोग आजकल थोड़ा अवेयर हो रहे हैं. व्हाट डू यू से, डीजेस के लिए कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ? है बहुत ज़रूरी है ब्रो. लाइक प्रेशराइज बहुत होता है, यू नो. whenever you do shows, you know, कि अरे ये नाइट कैसी जाएगी, आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम, यू नो, द पीपल आर डिफरेंट. अभी मैं अलग कंट्री में हूँ, लोग अलग है, तो इसको कैसे ठीक करे चीज़ें कि बेस्ट करे. वो मेंटल हेल्थ ही हो गया ना. प्रेशराइजिंग योरसेल्फ. या स्ट्रेसफुल क्या होता है, मतलब आप डिसीजन ही नहीं ले पाते एक टाइम पर, ऐसे आता है. करेक्ट. तो यही मतलब, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ आती है. अल्कोहल होता है, खाना टाइम पे नहीं होता, कुछ भी. हम लोग की लाइफ जैसे शो ख़त्म हुआ 3-4 बजे, शो ख़त्म हुआ 10 की फ्लाइट रहेगी तो 7 बजे निकलना ही है एयरपोर्ट के लिए. कितने घंटे सोए. तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक मेंटल हेल्थ पर भी होती है और खुद के बॉडी फिजिकल पे भी होती है. तो इसके लिए आई फील थोड़ा सा लोगों को स्टबर्न होके काम कम लेना चाहिए. व्हेन यू टच द प्लेस वेयर यू वांटेड, लाइक आपको अभी इसके ये जगह पे हो, अभी इसके बाद आपको काम की कमी नहीं है ना. आज नहीं करूँगा, ठीक है, थोड़े दिन में कर लूँगा, पर थोड़ा कम कर लो यार. सो रुकना बहुत ज़रूरी है. टेक स्मॉल ब्रेक्स. आई अंडरस्टैंड जो ग्रो हो रहा है उनको बहुत ज़रूरी है काम करना. बैक टू बैक करो, सब कुछ करो. वो एक एज होता है, करना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं 2 शो कर लिए हफ्ते में, मैं सो जाऊँ बैठ जाऊँ, फिर उसको आलसी बोलते. या करना चाहिए शोज, बट थोड़ा जो वेल एस्टेब्लिश है दे शुड स्टॉप, यू नो. सही टाइम पे सही ब्रेक बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी. दैट्स व्हाट गणेश सेज, राइट. आजकल लोग, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि एडिटर डीजे बन रहा है, फोटोग्राफर डीजे बन रहा है, प्लम्बर डीजे बन रहा है, सब डीजेस ही बन रहे हैं विदाउट लर्निंग डीजेइंग. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट? सिंग है ना. हाँ. सो क्या है, डीजेइंग इज सिंग. और प्रीसेट्स होते हैं, प्रीसेट्स है, भगवान है, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए, घोस्ट. 20-25 गाने हैं, ये इसके बाद ये रिकॉर्ड बॉक्स है, सब कुछ सिंपल है. मैं तो कोई किसी का कुछ सुन रहा था, मैं कोई तो ज्ञान दे रहा था रिकॉर्ड बॉक्स के बारे में. ओह शिट. मैं बोला मैं डीजेइंग ही क्यों कर रहा हूँ. नहीं, मैं बताता हूँ क्या बोला उसने बोला कि आपको एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ, दैट इज़ रिकॉर्ड बॉक्स, जिससे हम लोग अपनी पूरी प्लेलिस्ट को एनालाइज करते हैं. भाई डीजे सोनू से लेके डेविड गेटा तक एवरीवन नोज अबाउट रिकॉर्ड बॉक्स. हु डजंट? बचपन में आया था सॉफ्टवेयर यार. बचपन में आया था गुब्बारे के साथ. So ऐसे लोग आते हैं, बट उसका देखो, देयर आर सो मेनी गुड डीजेस. कवल, हाँ, कैसे सिंपल वे में उसने समझाया चीज़ों को. मैं भी कभी फंस जाता हूँ तो मैं उसको कॉल करता हूँ. OnePlus लाइब्रेरी से मैंने उनसे सीखी. हाँ, अरे सी दे आर एक्सपीरियंस डीजे, यू नो. कवल, NYK, टेल मी अबाउट NYK. आई विल जस्ट
मैं उसका नाम लेता हूँ मेरे, हाँ ऐसे निखिल भी है ना? ब्रो, उसने जो मिक्सेस बनाए थे ना, लोगों को पता भी नहीं 2008 2006 में वी वर क्रेजी अबाउट हिज मिक्सेस टू डाउनलोड, और कहाँ से लेके आए। लीजो भाई, लीजो तो बाद में है लीजो ब्रो। भाई बाद में आए, बट एनवाई के सर को बिल्कुल जो टक्कर दे रहे थे, यस, वो तो थोड़े सालों बाद आए थोड़े पहले, सालों बाद आए, बट बट एनवाई के ब्रो, आई कांट बीट। सो आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, नाउ तो आई मूव टू गोवा। सो मैं प्ले करने जाता था, क्वांटम करके एक जगह होती थी 2011 में नोएडा में, तो वहाँ पे प्रतीक भी आते थे, यू नो, आई नो हिज निखिल भैया मैनेजर, के आई नो साथ, एनवाई के भैया के साथ। तो आई यूज्ड टू जस्ट वॉच ये क्या हो रहा है। सो आई कैन फील वट एवर यू आर सेइंग। मैंने बड़े बड़े डीजे को तो प्ले करते वक्त भी नहीं देखा आज तक। हाँ, मैंने जितना नाम ले, मैं आई थिंक आई वॉच चेतस लास्ट 1 साल पहले, तो मैंने कभी कोई डीजे को प्ले करते वक्त भी नहीं देखा कि हाउ ही प्लेज, हाउ इज म्यूजिक। हाँ, इंटरनेशनल डीजेस में गया हो। वो तो प्रीसेट्स बनाने पड़ते हैं देखो, क्योंकि फाउंडेशन इतनी बड़ी होती है, करेक्ट। और इतने ज़्यादा प्रॉप्स लगे होते हैं उसके पीछे, सो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी होती है, इसलिए 100%। प्रीसेट्स होते हैं। यहाँ तो होमवर्क कर करके आ रहे हैं, क्लास वर्क भी साथ में करके आ रहे हैं लोग। मैम बोलती है ना होमवर्क कर लेना, वो क्लास वर्क भी साथ में करके आ रहे हैं, यस, लाइक यहीं पे कर देते हैं। मेरी एक अख्तर भाई के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उसमें बोल दिया था कि भैया ये क्लास वर्क होमवर्क एक साथ करना ज़रूरी है क्या, बिना हेडफोन की डीजेंग ये क्या है। तो उसके नीचे बहुत सारे लोगों के नाम लिखने शुरू कर दिया। आजकल लोग बहुत ब्लंट हैं, सीधा बोलते हैं, दे टैग यू एंड लाइक देख ये क्या हो रहा है। करेक्ट। सो आई गॉट स्ट्रक, बट मुझे लगता है कि डीजेइंग सीखे बिना डीजे बन जाते हो आप, थोड़े पैसे वैसे लगा के, आजकल तो कोई भी बन रहा है डीजे, बट आपको यूथ देख रही है आगे, एक इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा, एक एमबीबीएस करने वाला बच्चा आपको देख रहा है, और वो छोड़ के फिर डीजिंग में घुस रहा है, और आपकी गलत डीजिंग देख के वो इंस्पायर हो रहा है। हम स्कूल में पूरी ताज़ ज़िंदगी से 16 साल से मैं म्यूज़िक सिखा सिखा के लोगों को पागल हो गया हूँ। आजकल लोग कह रहे भैया ये क्या है, ये थोड़ी डीजिंग होती है, डीजिंग तो ऐसे होती है, ऐसे होती है। मैंने कहा ये डीजिंग नहीं है मेरे भाई, यू हैव टू लिसन टू द ट्रैक इन हेडफोन्स। पीपल डोंट नो अबाउट हेडफोन नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू फेक डीजिंग। डू यू सपोर्ट रिकॉर्डेड सेट्स इन इंडिया? नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं क्यों रिकॉर्डेड सेट करते हैं। हाँ, जिसको आता नहीं डीजिंग वो करना चाहिए, बट मैं तो अभी भी आई थिंक कोई भी शो के पहले कुछ ना कुछ चालू ही रहता है मेरा। हाँ। मैं सोता नहीं हूँ, मतलब इट्स बिग शो, देन आई विल जस्ट मेक श्योर एकदम कुछ अलग करो, सेट्स के पीछे पागल रहता हूँ मैं, बिकॉज कहाँ से लोग आते हैं सुनने, अपने को पता नहीं ना क्लब्स में। सो इट्स ऑलवेज रिकॉर्डेड सेट। पता नहीं मेरे को, आज तक तो मैंने खुद ने नहीं सोचा कि रिकॉर्डेड सेट करो। बट उबासी नहीं आ जाती उन लोगों को, थोड़ी यॉर्निंग वॉर्निंग, थोड़ा बोर नहीं हो जाते? क्राउड है ना, क्राउड को क्या, सब क्राउड एक्साइट हो जाता है, तो उसमें उन लोग एंजॉय बट इतनी एक्साइटमेंट काफ़ी है उन लोगों के लिए। पता नहीं यार। I don't know if I do something. See, I did echo that gives a delay of some dBs, some mini dBs, right? उसके बाद दूसरे डेक की एक ट्रांजिशन आती है and people just scream. That gives me the goosebump. इनको क्या, इन लोगों को लोग जो प्री रिकॉर्डेड सेट होते हैं, इनको क्या, वो क्या सोच रहे होते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कोई डीजे के सेट्स देखे ही नहीं है। हाँ। मेरे को, क्योंकि मैं फ्राइडे सैटरडे बिजी होता हूँ, वेडनेसडे भी बिजी होता हूँ। कभी आई वाज इन बैंगलोर 2 दिन पहले, आई डू वेडनेसडे नाइट्स देयर, तो मतलब टाइम भी नहीं है मैंने देखने की प्रीसेट्स होते क्या। भगवान करे मजबूरी मेरे पास भी आ जाए तो मैं भी किसी के सेट ना देख पाऊँ, और मैं भी कहीं जाके बोल रहा हूँ कि यार मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं किसी के सेट नहीं देख पा रहा। काश। God grace, everything will be on place when it should be on the place, you know? Yeah. आपको कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कुछ चीज़ें। मैं भी कभी कभी फोर्स करते रहता हूँ चीज़ें, पर होती नहीं, तो फिर वापस मैं काम हो जाता हूँ कि यार इट्स नॉट मीन टू बी, नाउ इट विल बी हैपन। मैं तो हर चीज़ को भी लाइट बनाने का सोचता हूँ। आई एम द गाय, लाइक सब बोलते हैं कि ऐसे वैसे, आई केम फ्रॉम लाइक अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, सब सिविल से हैं, और आई डोंट हैव माई पेरेंट्स ऑन मी Okay. सिंस आई बॉर्न 3 Oh. months year old. Okay. I grew up in Sad. 5 families, 2 orphanage. Really? Yes. And then I got selected for Indian Coast Guard. I cleared NDA SSC with merit list. अच्छा। And मैं भाग कर आ गया। मुझे लगता था सिविल सर्वेंट जो है ना, वो थोड़े मेल फ्रेंडली ईगो वाले होते हैं, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा के कंधे पे नहीं चढ़ा। प्राइवेट नौकरी जिनकी है वो लोग चढ़ रहे हैं ना। Understood. मैं किसी और फैमिली में हूँ, तो दे वर लाइक, मैंने कहा यार प्राइवेट नौकरी करनी है, कम से कम मेरे बच्चे तो मेरे साथ खेल पाएंगे। इट वॉज माई माइंड सेट। मैं भाग आया, तो मुझे बोला वो देखो चप्पल पड़ी है गेट के बाहर, वो पहन निकल।
आई वाज 15 एंड हाफ सिंस देन आई एम वर्किंग। नाइस। तो सबसे पहले ऐसे मैंने मतलब मुझे हो जाता है मेरे दिमाग में ना, मैं ऐसे डायरी में नाम लिख लेता हूँ तो मैंने सबसे पहला नाम उन्हीं का लिखा। देन आई बॉट अ हाउस, उनसे बड़ा वहीं पर। मेरा सबसे पहला गोल ही वही था कि ये करना है। ये स्ट्रगल होती है ना ब्रो, ने तो क्या सब कुछ मिला हुआ करके वो किक नहीं मिलती ब्रो। या यू विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन नाउ कि व्हाटएवर यू अचीव्ड इज लाइक मैंने बनाया, या नो जो भी 15 साल से कर रहे हो। और छोटी चीज़ों में थोड़ी ज़्यादा खुशी मिलती है अब मुझे ना। हाँ खुशी उसमें तो खुशी है ब्रो। ये क्या मतलब सुपरफिशियल थिंग्स तो मेरे को नहीं लगता कि पीपल शुड बी अभी गाड़ी एक ले ली, फ़ोन ले, पहला आईफोन आपको याद होगा, पहला फ़ोन याद होगा, यस कितनी यस। खुशी थी। फिर गाड़ी ले ली। अभी BMW को कितनी बारी दिखाऊं, या फिर कोई भी आईफोन को कितनी बारी ओपन करते हुए बंद करते हुए दिखाऊं, और उसमें कितनी झूठी खुशी देखूं कि शीना ने, रीना ने, मीना ने बोला ओ माय गॉड थैंक यू, वेयर इज माय पार्टी। कितनी बारी सुनूं ये चीज़ें मैं, है ना। नहीं भाई, रियली अप्रिशिएट व्हाटएवर यू डिड इन योर लाइफ। वैसा मतलब ये भगवान ही कर सकता है आपको जो सपोर्ट किया है ना। एग्जैक्टली, आई वॉज कंसल्टिंग। सो मैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत पढ़ता हूँ और थॉट्स में बहुत बिलीव करता हूँ। तो एक साइकेट्रिस्ट को मैं कंसल्ट कर रहा था, शी वाज लाइक तू मरा क्यों नहीं, व्हाई डिडंट यू डाई। लोग मर ही जाते आफ्टर हैं गोइंग इसमें। सो मच ऑफ पेन, या अंडरस्टूड। हाँ, इसमें तो इसलिए क्या तो तेरी जो दिमागी कंडीशन है तो तेरे को पागल हो जाना चाहिए था, या तो किसी चीज़ में कोई नशा कुछ, तो तेरे को दिमाग को जो काम करती है चीज़ उसमें फंस जाना चाहिए था। आई वाज लाइक शायद वो है, उसी ने लिया है, उसी ने दिया है। करेक्ट, 100%। यू शुड ना? बिलीव या ऑलवेज। सो मैंने थोड़े से अपने डोपामिन्स मेंटेन करके रखे हुए हैं, और यही मैं लोगों को समझाता हूँ, अनटिल अनलेस थोड़ी देर हो जाए उससे पहले मेंटेन कर लो। ये क्लब लाइफ, ये बहुत खोखली लाइफ है। पैसा कमाने के लिए बिल्कुल ठीक है, जैसा यू आर सेइंग यू आर अ वर्कaholic है, तो पैसा कमाने के लिए सब कुछ ठीक है, बट ये आपके डोपामिन ऐसे ऊपर लेके जाएगी ना। आप जो क्लब्स में लोग शैम्पेन उछाल रहे होते हैं 100-150 रोज़ आ रहे होते हैं, क्या सोचते हो उनकी लाइफ कितनी खाली है। जो अपनी फैमिली के साथ कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जो लोग सिर्फ रोज़ क्लबिंग आ रहे हैं, रोज़ सिर्फ दिखाने के लिए बॉटल ले रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा कोई है क्लबिंग करता रहता है डेली, क्या है उनकी लाइफ, खाली है वो लोग, खोखले हैं अंदर से, दुनिया की वाहवाही लूटनी चाहते हैं बस। देयर इज़ नो वन विद देम जो रोज़ उनको बताए कि चाय में मीठा कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। वो पैसे से खरीद रहे हैं सिर्फ। कोई निर्मोही इंसान नहीं है उनके साथ। निर्मोही प्यार सिर्फ आपके घरवाले करते हैं आपसे, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए। जब गणेश था तब भी आपको उतना ही प्यार करते थे, जब डीजे गणेश है वो तब भी आपको इतना प्यार करते हैं। दिस इज लव, राइट। 100%। सो व्हाट्स योर फेवरेट टेक आजकल जो चल रहा है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। आई थिंक सुनो मेरा फेवरेट हो गया आजकल। हाँ, सुनो सुनो, व्हाट इज सुनो। सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर। हाँ, अबाउट मी, आई डोंट नो अबाउट इट, टेल मी। ब्रो सुनो इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एआई। सॉन्ग राइटिंग, सॉन्ग बनाने में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। हाँ, मैंने तो बड़े बड़े सिंगर्स लोग को देखा है ब्रो, फ्लाइट्स में बैठ के सुनो यूज करते हैं। नाइस। बड़े सिंगर्स लाइक who are the top most singers. So why they are using? Just tell me. It's good. It's something good. It's about learning something new every day. उससे ideas आती है। So Suno is a AI based app, Yeah, Suno is an app. and it helps you to make music. Any music, whatever you hum, whatever you just think about, or whatever lyrics you think कि ये गाना जा सकता है, किस में बन सकता है, what genre it is, you just type it, prompt कर लो। That's really वो nice. बन के सिर्फ देगा आपको, सिर्फ डेमो। हाँ, उस पे But you will get काम an करना, idea. हाँ उस पे काम करना खुद पे। वैसा नहीं कि मैं आज बना दो और अपलोड कर दो, वैसा वाला टाइप नहीं है। उसको सिर्फ एक आइडियाज देता है बेसिक। इट्स टाइम कंज्यूम कम करता है अपना, यू नो। आज ही मैं वैसे आप ट्रैक से याद आया, आज ही ना मुझसे किसी ने कहा कि तेरे लिए का कोई अच्छा सा मिक्स है, और मैंने तेरे लिए लिखा 3-4 आए, उसके बाद एक ब्यूटीफुल नाव के साथ मैंने देखा पीछे से नाम डीजे गणेश। वाओ, क्या क्रेजी मिक्स है वो, है ना। इज इट व्हिच इज योर फेवरेट मिक्स ऑफ योर्स। बहुत सारे यार, अभी तो मैं Name any one or two. मूलम इज द बेस्ट। बोला मैं ना, यस। मेमोरीज के साथ, नहीं, मूव के साथ, मेमोरीज के के साथ। साथ लबों को। लबों को, दैट्स माय फेवरेट। So, बहुत सारे यार वो मतलब मिक्सेस तो आई फील my producer and me just do best work in giving the best mixes all over. एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अकेला नहीं करता, और मैं ऐसा बोलूँ कि मैं ही प्रोड्यूस करता हूँ, that's wrong. या We're people who I give the ideas who work, then we change and everything is like that. एग्जैक्टली, सबका वही काम है। यस। जो लोग बहुत मार्केट में आजकल शोर मचाने लग गए हैं ना कि ये एडिट मेरा है, ये एडिट मेरा है, क्लेम करने लगे हैं, भैया एफ्रोजैक ने उस गाने को बनाने में लगाए 5 करोड़, फिर उसके ऊपर मार्केटिंग लगी 2 करोड़ की, फिर उसने उसको 10 साल तक बजाया, फिर किसी ने बॉलीवुड में उस गाने को बनाया मूवी को 200 करोड़ में,
फिर उसके बाद वो गाना हिट हुआ, उसके ऊपर मार्केटिंग लगी। आपने क्या करा, स्टैम्प्स निकाले गूगल से, दोनों को गानों के प्रकर्शन अलग किए और चिपका दिया। फिर उसके बाद लिख दिया डीजे सोनू। अब डीजे सोनू पूरे मार्केट में हल्ला मचा रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है। डीजे सोनू वो आपका मिक्स नहीं है भाई। हाँ, वो अभी भी एफ्रोजैक और सारे राइट्स उनके पास ही, आपका एडिट है वो, जो किसी और के दिमाग में भी आ सकता है। भैया आपने तो शाहरुख खान को खरीद लिया 700 रुपये में। सो दिस इज़ नॉट लाइक दैट, है ना। और एक मिक्स के पीछे, एक मैशअप के पीछे, एक रिमिक्स के पीछे बहुत सारे लोगों के दिमाग और क्रिएटिविटी होती है। तो क्लेम करना सिर्फ अकेले की सिर्फ आप ही का काम है और कोई गोस्ट नहीं कराता है या ऐसा है वैसा है, ये बड़ी इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। डेविड गुएटा जैसा बंदा बोलता है कि I also don't produce my music mostly. या He also does with his producer. It's not about उसको टाइम है, आपको लगता है? डेविड गेटा की तो मुझे थॉट्स ही बहुत बढ़िया लगते हैं। जैसे मैं आपसे एक शेयर करता हूँ अभी, वो मेरा भी थॉट है ना। पता नहीं डेविड गेटा और मुझे सेम सपने आते हैं। तो हर जगह आजकल जा रहे हो ना आप, एफ्रो, ऐसे बाथरूम में गए एफ्रो, कॉफ़ी शॉप पे गए एफ्रो, समोसा खाने गए एफ्रो, प्री सेट एफ्रो, आफ्टर सेट एफ्रो, बीच में एफ्रो, इधर भी आप गैरेज में भी गया था, मैं अभी गाड़ी भरा था, है ना। सुनील गैरेज में भी यही चल रहा था एफ्रो। और अभी मैंने सेव खाया उस पर, नरेश बाण अणी सेव, उसमें भी एफ्रो। भैया डीजेस का काम है नया म्यूज़िक इंट्रोड्यूस कराना लोगों को। आप हर जगह एफ्रो बजा दोगे, ठीक है, एफ्रो म्यूज़िक अच्छा है, ठीक है। अब डीजे गणेश ने अपने सेट में, प्री सेट में 2-4 ट्रैक एफ्रो के बजाय आपने 70 बजा दिए। आपने बाथरूम में भी नहीं छोड़ा। अभी मेरे कान में एफ्रो पड़ रहा है, तो ये नहीं भाई, थोड़ा कोई नई जॉनर ले आओ, कुछ और ले आओ, ठीक है। सेम डेविड गेटा ने बोला कि यार आई एम टू टायर्ड ऑफ एफ्रो। I heard that, मैंने देखा था वीडियो। रमेश रानी बार पे तो मत चलाओ एफ्रो। नहीं यार, ये तो ठीक ही नहीं है ना। एटलीस्ट इंट्रोड्यूस सम न्यू जॉनर। करेक्ट। जॉनर्स आर तो सो मेनी जॉनर्स आर देयर कि स्विच करना चाहिए, हर एक जॉनर का थोड़ा सा पार्ट्स होना चाहिए यस सेट्स में। और लोगों ने हिप हॉप बजाना क्यों बंद कर दिया है? लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्राउड इज नॉट गेटिंग दैट वाइब, है ना। रोज अभी आप साइमल्टेनियसली कुछ चीज सुनते हो बहुत सालों से, हाँ वो सुन रहे 125 बीपीएम, यू नो, 120-125 बीपीएम, तो वो दिमाग में बैठी है, यू नो, वो चाहिए। ये क्या हो गया? बट भैया बीच में एक दो गाने जैसे डीएनबी या हिप हॉप या कोई कुछ भी 100 बीपीएम के आसपास लेके आके, 110 बीपीएम के आसपास लेके आके, 90 बीपीएम के एक कुछ तो करना चाहिए। मैं करता हूँ 2-3 गाने पे, फिर वापस वो क्राउड शांत हो जाता है ना। बट 2-3 में से एक तो हिट होगा कभी ना कभी। हाँ, 3-4 गाने, 5-6 गाने कर सकते हो। There are so many songs. बस उतना ही बहुत है। Yes, yes. कानों को भी थोड़ा आराम मिलेगा, दिमाग को भी कुछ अलग फील होगा। Correct. तो सिर्फ एफ्रो सेट मत बनाओ सोनू जी, माय रिक्वेस्ट। सोनू जी को टैग कर देना। Yes. मेरे को देखना कौन है, इसके लिए मेरे को नहीं पता। आप देखना सोनू कौन होगा। अच्छा, do you think AI can ever replace proper DJing? No? Why? DJing is about emotions. Yeah. Emotions, And AI doesn't have. Emotions कैसे कंट्रोल करे? DJing is mind reading, DJing is your body language reading. वो कैसे करे? और एक को नहीं ना, एक को किया तो ठीक है। There are 100 people in the crowd. You have to think about every fourth person. What's his take on this song? You know? तो वैसे तो DJing होता है ना, तो आजकल मैं देखता हूँ लोग 10 मिनट में 10 गाने मिक्स करते हैं। तो हाँ। ये क्या सीन है, मेरे को आज तक नहीं पता। वो एक्चुअली जो टर्न टेबलिस्ट होते हैं ना, उनके लिए डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि उनको स्क्रैच करना है। नहीं, टर्न टेबल नहीं, मैं प्रॉपर क्लब्स में। अच्छा, क्लब्स में 10 मिनट में 10 गाने। वो रेड एफएम के थोड़े फैन होंगे ना। मेरे को कुछ समझा ही नहीं आज तक कि वो मतलब कैसा होता है। मैंने कुछ लाइव सेट्स देख रहा था। 10 मिनट में 10 गाने, 10, चलो 15 मिनट में 10 गाने, 15 मिनट में 10 गाने, मतलब एक गाना पकड़े 1.5 मिनट का, 90 मिनट, उसके 90 अंदर सेकंड। इंट्रो आउट्रो 15-15 सेकंड का तो होना चाहिए। वो होता है तो कितना बचा? 30 सेकंड उधर चले गए। नहीं, मुझे लग रहा है वो शब्द ही मिल रहे हैं खाली। तो मेरे को नहीं समझ आज तक कि या तो फिर लोगों को पसंद आ रहा है, वो डीजेस की भी लोगों को गलती नहीं पसंद आ रहा। वो डीजेस की भी गलती नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी, आई फील डीजेस की भी गलती नहीं, लोगों को जो चाहिए वो चाहिए ऐसे नहीं। मेरा एक थॉट है, आप बताना उस पर आप क्या कहना है। सो जैसे किसी ने गणेश को सुना, किसी ने चेतस भाई को सुना, किसी ने अख्तर भाई को सुना, तो अब तीनों का निचोड़ना उस डीजे को थोड़ा ही टाइम मिलता है। जैसे 90 मिनट्स ही मिले या 50 मिनट्स मिले उसको रीसेट बजाने के लिए, या बाद में वो अपना सब कुछ दिखाना चाहता है उसमें, कि मैं इसका भी दिखा दूँ, उसका भी दिखा दूँ, तो वो जल्दी जल्दी मिक्स कर रहा है, बट उसके बीच में वो बेचारा कुछ नहीं रह पा रहा। सो ट्रैक को
स्पेशली हाउस म्यूजिक कोई भी बजा रहे हो, एफ्रो, टेक्नो, प्रोग्रेसिव, कुछ भी, इन एंड आउट बहुत ज़रूरी है। इंट्रो इंट्रोड्यूस करते हुए लेकर आना, फिर बीच का पार्ट है, सिंथ है उसके, सारे लिरिक्स हैं, फिर उसके बाद आउट करना, दूसरे का इंट्रो चढ़ाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ हाउस म्यूजिक डीजेइंग वर्क्स। हाउस ऑल्सो क्लब्स ऑल्सो वी प्ले विथ इमोशंस यू नो, क्राउड के इमोशंस से अपन वी वर्क ऑन दैट। मतलब ऐसे नहीं कि एक गाना ऐसा 40 सेकंड्स बज गया और उसके बाद वो वोकल्स खत्म होके सेकंड वोकल्स पे मैं डायरेक्ट चले जाऊँ, इट्स लाइक दूसरे गाने के। वो आप भी सोचो ना, आप कुछ गाना सुन रहे हो, उसका वोकल्स मेन पार्ट नहीं आया, डायरेक्ट हाउस बीट आया और उसके बाद दूसरा गाना चेंज हो गया, इट्स डिस्टर्बिंग। तो वो एक ऐसा चलता है, वो ऐसा चलना चाहिए ना, ऐसे ऐसे क्यों होता है, हाँ ये भी है। मोमेंटम होता है। तो ऐसे नहीं चल सकता, और ऐसे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, राइट? द ठश ठश लगा लग रही ठश ठश, व्हाट इज दिस? आजकल listeners are converting into यूट्यूबर्स यू नो, मतलब सॉरी यूट्यूबर्स ने लोग आजकल म्यूजिक यूट्यूब पे ज़्यादा सुनते हाँ हैं rather than downloading. It's YouTube is the most important thing to for DJs to understand. It's a game changer. मोटा भाई का कसूर है ना, इंटरनेट फ्री कर दिया, तो अभी डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत चेंजेस इवॉल्व होते हैं, लोगों से सीखना चाहिए। आई फील न्यू डीजेस आर वेरी गुड यू नो, आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। मैं सीखते रहता हूँ चीज़ें। आई एम टेलिंग यू, आई राइट नाउ आई एम इन मुंबई फॉर this Palm Expo 2026. So I met a DJ there called DJ Johnny. So DJ Johnny is the only DJ, 30-40 साल से डीजेइंग चल रही है इंडिया में, और टर्न टेबल से आज तक कोई इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गया, सिर्फ स्किप भैया और डीजे जॉनी, 26-year-old guy, he won। मैंने अभी उसको टैग किया स्टोरी पे, है ना? मैंने पूरे इसमें उसका एक वीडियो लिया और उसको टैग किया। और पोलैंड जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना, फिर जीतना, ओ शिट। एंड यू नो वो बात कैसे कर रहा था, तो मैंने कहा जॉनी भाई एक पॉडकास्ट करते हैं ना, लेट्स सी कि लोग क्या गलत कर रहे हैं। कहता भाई मुझे नहीं लेने देने का है कुछ, वो मुंबई का है प्रॉपर, मुझे लेने देने का नहीं है कुछ, मैं इतना अच्छा बन जाऊँ ना कि लोग मुझे देखें, सही को फॉलो करने लगे हैं। 26-year guy has that mentality. I was so impressed. करेक्ट। लाइक भाई मेरे को नशा वशा भी नहीं होता है कुछ भी, ये क्या है दारू 10-15 मिनट का चढ़ेगा मेरे को सेट बजा रहा हूँ, मेरे लिए कोई चीख मार देगा, मैं 2 घंटे तक खुश रहेगा। He has that power and I was like I'm learning from you. नहीं, बहुत सारे नए डीजेस who put reels, content, everything, they are changing the whole India music scene, you know. Do you have any DJ in India who is making good edits और या फिर mashups कुछ भी? मेरा तो एक प्रोग्रेसिव ब्रदर सनी इज माय गुड फ्रेंड एंड ही सन्नी भैया, करण भैया, ही सनी के रिमिक्सेस सॉरी मैशअप्स मैंने इतने बजाए स्टार्टिंग में, व्हेन आई वाज ग्रोइंग क्रेजी, हिज एडिट्स आर सुपर्ब। एंड हम लोग दोनों का ऐसा जम गया, वी डिड 2 पैक मैशअप पैक्स एंड इट गॉट, हर एक डीजे कोई ना कोई बजाते रहता है। या मैं बजाता हूँ। सो हिज माइंडसेट एंड माय माइंडसेट इज आई थिंक बहुत अच्छा बेटा है। तो सन्नी भैया, आई हैव अ स्टोरी विद दैट। 2011 में मैं MG रोड गुड़गांव में काम करता था, नीचे मेरा क्लब था आयोन और ऊपर उनका मेरे को क्लब का रॉक्सी था नाम, पता नहीं क्या अलग था, उसमें सन्नी भैया होते थे। तो फ्रॉम दैट आई एम लाइक अंडरस्टैंडिंग। और मेरे एक सीनियर थे एमी, करण भैया, करण मिला है, वो उनके फ्रेंड होते थे। तो वहाँ पे कैफे लूडस होता था साकेत में, सो वी यूज्ड टू गो टू लिसन। हम वो सनबर्न के लिए साइन आउट हो गए फिर दोनों, प्रोग्रेसिव ब्रदर्स थे जब, नाउ दे आर प्रो ब्रोस विद बॉलीवुड, है ना? सो दे आर डूइंग गुड। एक ना मेरा और है फेवरेट, क्या नाम है उनका, स्वामिक। सो वो क्या करता है, जितने भी ओल्ड बॉलीवुड के गाने हैं, सो प्राइवेट पार्टी में ऑफकोर्स ओरिजिनल चाहिए आपको, तो एक्सटेंडेड तो बहुत सारे डीजेस बनाते हैं, वो रीड्रम कर देता है। ओह या सो गाने में जान आ जाती है पूरी। करेक्ट। तो स्वामिक फ्रॉम कोलकाता, ही इज़ माई फेवरेट। और आफ्टर ऑल क्या एनर्जी है। वो कंटेंट वाइज में बोला था, चेंजिंग गेम चेंजर्स है, ये सब बहुत मायने रखता है ना। सो वी हैव रिचुअल इन डीजेस लॉकर रूम टू टेल अ फनी स्टोरी अबाउट योर शोज, लाइफ जर्नी ड्यूरिंग वर्क। यू हैव एनी? मैं गोवा में आई थिंक एक नाइट बजा रहा था 31st के पहले। हाँ। तो एक लड़की आती है, तो वो मेरे को बोलती है एक काम कर, उसने ऐसे बहुत सारे क्या क्या पहनी थी हाथ में, गले। हाँ। तो उसने मेरे को पहले गले का उसने निकाली और बोली ये पेन, ठीक है। बाजू में खड़ी थी, मेरे को लगा
ठीक है अभी मैं क्या बजा पहले रहा हूँ। पहले वो निकाला उसने कुछ तो बहुत डायमंड का कुछ तो निकाली, उसने बोली ये नेकलेस पहनोगे, और मैं बोला नहीं नहीं नहीं, और मैं तभी अकेला था, कोई मैनेजर नहीं कोई नहीं, हाँ क्लब किक था तो, और 31st के पहले ही 30th था तो पीपल वाज जस्ट हाई, तो उसने पहले वो दी मेरे को, ठीक है बोला, जबरदस्ती पहना, फिर उसने हाथ का दी निकाल के, ये भी पहन ये भी पहन, ये हाँ अंगूठी पहन ये पहन ये हाँ पहन, शो हुआ खत्म। हम्म, वो गए कोने में, उसका बॉयफ्रेंड आया, हाँ बोलता ब्रो शी इज क्राइंग, oh shit oh can shit you please can you please give me back oh shit it happened in Goa oh no and then what you did मेरे को पहले ही नहीं लेना था, तो मैं बोला एक काम कर, मैं आता हूँ उसको दे देता हूँ। Oh, I was so drunk. Oh, You were playing shit. so good. I thought I'll just give everything to you. you met the girl हाँ मिला ना, फिर क्या रो रही थी कोने में जाके, उसको अच्छा नहीं लग रहा था मांगू, तो ऐसा है। oh shit yeah I'll tell you one funny and one scary story about Goa so I shuffle between Goa and Delhi a lot because my home is in Delhi only and I live in Goa from last 4 years so मुझे बड़ी मुश्किल करके ना मेरी फ्लाइट छूट रही थी ऑफ कोर्स हम डीजे फ्लाइटों के पीछे तो भागते रहते हैं तो ऑटो से मैं बस एक एयरपोर्ट लाइन तक कनेक्ट करवाना चाहता था खुद को तो मैं ऑटो लेके गया और रेड लाइट थोड़ी सी दूर थी रेड लाइट हो गई थी तो मैं से सर पे लेके भाग रहा था वो सब मेरा रिकॉर्ड कर लिया तो जैसे ही मैं वो स्टील का वो बैरिकेड टापा तो पकड़ लिया मुझे CISF वाले ने तो क्या हुआ ऐसे आँख में उंगली मार के मैंने रोना शुरू कर दिया सर एक माँ के बीमार होने की कीमत माँ बीमार है मैंने कहा बस उसने जाके टिकट भी नहीं दिलवाया चला गया मैं फिर एयरपोर्ट पे भी अब मैंने कहा यार ये माँ वाला फंडा तो बड़ा सही काम कर रहा है अब मैं यही सारी लाइन्स में चला गया 5-6 लाइन लगती है एयरपोर्ट तक तो मैं इंडिगो की लाइन में था तो अब बैग नहीं ले रहे थे वो मैंने कहा सर एक माँ की कीमत और मैंने साइड में वो बॉय को भी पैसे दिए थे कहता है ज़रा तेरी माँ जब तू परफ्यूम लगा रहा है तभी बीमार हो रही है आई वाज लाइक व्हाट मैंने देखा तुझे वहाँ पे ये तेरे जैसे रोज 10 आते हैं मेरे पास छुप करके पैसे दे पेनल्टी के और जा आई वाज लाइक ओके एंड एक बार ना गोवा में आपको सियोलिम वाला वो देखा आपने वो जो राइस आता है तो मैं सियोलिम में ही रहता हूँ अब ना वो राइस पर मैं गया मेरे पीछे एक मेरा मैनेजर आ रहा था स्कूटी पर मैं गाड़ी में था तो मैं ड्रंक था मैं उसको ऐसे साइड मारता हुआ चला गया तो लेफ्ट में ना एक लड़की स्कूटी के साथ गिरी हुई थी एंड शी वाज स्क्रीमिंग बचाओ बचाओ मैंने रोकी गाड़ी मैंने कहा इतना अंधेरे में कहाँ तो मैंने उसको उठाया मैंने गाड़ी का पीछे का गेट खोला मैंने बिठा दिया कि सिट हेयर अंटिल आई जस्ट पिक अप योर बाइक मैं बाइक उठा रहा था इतने में मेरा मैनेजर पीछे से आया हिज नेम इज़ दिगंबर कहता क्या कर रहे हो तू किसको उड़ाया तूने मैंने कहा मैंने कुछ नहीं वो लड़की है उसने उसकी तरफ देखा कह रहा भाग भाग मैंने कहा व्हाट मुझे कुछ नहीं समझ आया उसने इतने इमोशनली बोला ना जितने उसने बोला भाग भाग वो उठ के आई अपने बाइक पे बैठी लाइक बाय कहता भाग यहाँ से जल्दी भाग मैं घर गया मैंने सारी खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई और गोवा में नहीं आया था मैंने कहा ये क्या था कहता वो लड़की नहीं थी वो शीमेल थी तेरे पर मोहिनी एक मोहिनी कोई मैजिक होता है वो करती अगर लाइफ लॉन्ग तेरे से नहीं उतरता वो तो जो बोलती वो करना पड़ता तेरे को मैंने कहा ये पागल बना रहा है मेरा ना मैं ड्रंक हूँ तो सुबह मैं सोबर होके सबसे पहले नीचे वाली शॉप पे गया मैंने कहा वो ऐसे ऐसे बता रहा था कहता है जो तेरे को दिखा वो उसको भी दिखाया ना मैंने कहा ये क्या नई बात बता रहा है कहता है यहाँ गोवा में ऐसा होता है जो तुमको दिखता है वो दूसरे को नहीं दिखता जिसका साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं होता मैं घर आया फर्स्ट फ्लाइट बुक करके मैंने कहा ये नहीं चलेगा भाई गोवा में एंड इट्स हैपनिंग अच्छा या सो गोवा में मैं आफ्टर पार्टी करता ही नहीं तो सही है फायदा है आफ्टर पार्टीज वाला सीन और हम लोग डीजेइंग करते जो रात भर बाहर रहते इट्स वेरी रिस्की है ना वेरी रिस्की वी ट्रैवल सो मच टाइम से शादी कर लेनी चाहिए 100% रिस्की लाइफ बहुत रिस्की होती है क्योंकि वी गो टू सो मच ऑफ सिटीज वेयर ड्राइवर कैसे होते हैं कौन कैसा होता है हाईवे कैसा होता है रात को कोई पिया हुआ होता है ना आपकी गलती नहीं होती ड्राइवर की गलती नहीं थी सामने वाले का कोई होता है ना सो पर ठीक है अभी थोड़ा सेफ्टी में रहना चाहिए अच्छा यू आर फ्रॉम मुंबई नाउ मेरा मुंबई का है महाराष्ट्र का है आई एम फ्रॉम दिल्ली व्हिच फूड इज बेटर Bro, Bombay, Delhi. Guys, you tell me. I play most of my gigs in Delhi. Most of my weddings I play in Delhi, but Delhi का खाना weddings में is best I feel. Yeah. But local food I don't think so I can. Guys, local food दिल्ली का अच्छा है मुंबई का गणेश भाई को लगता है मुंबई मुझे लगता है दिल्ली. You tell me which food is better and which one like name the food. मुझे तो
मोमोज यहाँ पर नहीं मिलते हैं ढूंढने नो से। ब्रो, you're kidding or what? मोमोज यहाँ पे नहीं मिलते। You don't ask for momos, you ask for वड़ा पाव। So, वड़ा पाव अभी मैंने कल उधर बैंड्रा जाके खाया स्टेशन पर। वो नहीं यार, वड़ा पाव एक टेल मी सम स्पॉट ना। मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे यार। बहुत सारे? स्टेशन वाला वड़ा पाव मत खाना, हाँ, it's not that great। महाराष्ट्रन मराठी काइंड ऑफ वड़ा पाव इज सुपर्ब, यू नो। मुझे मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने अंधेरी में ना एक मिसल खाया था। ओह ओह शिट, मुझे वो क्रंची वाला स्वाद ना बहुत सही लगता है। यस। सो नेम अ मूवी यू थिंक डीजे शुड वॉच, म्यूजिक वाइज भी अच्छी है वो और उसके गाने बहुत चलते हैं। म्यूजिक वाइज नहीं, इफ यू वांट नॉलेज अबाउट योर ईयर हेल्थ यू शुड वॉच साउंड ट्रैक। साउंड ट्रैक, ये मूवी है साउंड ट्रैक। हाँ। That's a good learning for a DJ or a musician about what can be happen damage to ears। बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, साउंड ट्रैक। एक डीजे के लाइफ पे वो स्टोरी है। वो ही गॉट डीफ, पहला हो जाता है वो, एक रूम में बंद हो जाता है। हाउ यू मेक म्यूजिक व्हेन ही कांट लिसन टू इट। बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉच द मूवी साउंड ट्रैक इफ यू आर अ डीजे। गणेश भाई की रिकमेंडेशन है। लेट्स सी, सो हाउ डू यू डिफाइन a successful DJ and one unsuccessful DJ? I think who is not who is very overrated and खुद को great समझता है, I don't think so he can be a good DJ, I feel so। Keeping grounded is the best thing I ever seen in any DJ who is growing, you know। तो वो change नहीं होना चाहिए, whoever and whatever shows you do in your life, but you should not be इन योर मीन्स से हवे में नहीं होना चाहिए। सो उसको अनसक्सेसफुल ही बोलूँगा मैं, जितना भी सक्सेस कमा ले, बट ही कांट होलो लाइफ। रिस्पेक्ट ही नहीं है ना उसके लिए। क्या मतलब खुद को ग्रेट समझना, इट्स नॉट अ रिस्पेक्टफुल थिंग। आज भी मैं अख्तर भाई को मिलता हूँ, हाउ ही मेट मी एज, मतलब मैं बोल नहीं सकता, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट मी लाइक मैं जब भी मैं फर्स्ट टाइम मिला था वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। या तो ऐसा कुछ चेंजेस नहीं देखा मैं उनके इसमें भी, क्या कि अभी गणेश हो गया, पहले वैसा था, तो ऐसा नहीं। he told me that same thing। तो it's like का गणेश भाई के साथ पॉडकास्ट करते हैं ना अख्तर भाई, से देख he respect me a lot। आपका बर्थडे था शायद, ठीक है, तो एक मुंबई के किसी क्लब में था, तो इट्स लाइक ही इनवाइटेड मी आल्सो ट्वाइस। आप वहाँ भी आए थे दिवाली बैश में भी। सो ही वाज लाइक देख ही रिस्पेक्ट मी अ लॉट बट आई कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। जो भी उसका लाइफ में चल रहा है भाई, उसकी बहुत सारी डेट है और उसका वही टाइम है कमाने का। मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ? मैं पूछ सकता हूँ एक बार, ठीक है। एंड ही इज़ अ वेरी गुड गाय। यस। सो यस, वो तो बताया, बट मेरे लिए अनसक्सेसफुल पता है कौन है? अनसक्सेसफुल लोग, डीजेज और लोग दोनों एक जैसे होते हैं लाइफ में। वो हर चीज़ के बारे में विशेषज्ञ होते हैं, ज्ञान देंगे आपको ना। जैसे आप कुछ गलत कर दो, गिर जाओ, देख के नहीं चल सकता, ये है वो, अरे इसके बाद क्या सही कैसे होगा? करेक्ट। एंड सक्सेसफुल गाय इज ऑलवेज लाइक उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कुछ, ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक करेक्ट एंड ही डू वेल। दैट्स फॉर मी। 100%। सो मैं डीजेस के बारे में बोला, लेमन आल्सो यार, व्हाट गाय इज, उसने जो प्रोड्यूस किए थे, मतलब मैशअप्स, रिमिक्सेस, कहाँ से स्टार्ट करा उन्होंने? एक अलग वेव लेके आया था उन्होंने, लव डिफाइंड। वो एल्बम्स आते थे, मैंने पहली बार सुना था कभी जो बादल बरसे। हाँ, व्हाट अ ट्रैक। तेरे लिए याद है आपको? स्टेरियो लव। हमने किया था ना गोवा में पॉडकास्ट, तो ही केम एंड लाइक यार मैं तो कैसेट शॉप में बैठता था, वो बना के मैं जो मेरे पास काम करता था मैं उसको सुनाता था। आई नो, कोल्हापुर से, हाउ ही मेड हिज नेम इज अनडाउटेबल, ही इज अ जेम गाय एंड ही इज अ वेरी ग्राउंडेड गाय नाउ। आई नो। तो वो कहते हैं देख मुझे पता चल गया ना तू सिंधी है, मैं तुझसे सिंधी में ही बात करूँगा। तू यूरोप में रहता हो, तू अमेरिका में रहता हो, आई डोंट केयर। इज लेमन भाई, लेमन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बी दैट ग्राउंडेड एंड गिविंग सोसाइटी एंड इंडस्ट्री सो मच। आपको नहीं लगता एकदम से क्लब्स का बजट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है? हमारे ज़माने में तो वही एक ही प्लेयर होते थे। हाँ, अभी कुछ बजट बहुत ही। टेक राइडर में मैंने हायाबुसा लिखी देखी है। रियली? फरारी, अखिल भाई, आई एम तो सेइंग इट प्राउडली। अभी आई मेट हिम तो 2012 में, आई यूज्ड टू बी अ रेजिडेंट समवेयर इन गुड़गांव, तो ही केम विद हायाबुसा, उसमें लिखा हुआ था टेक राइडर में। तो अभी लास्ट नाइट वो आई एम वर्किंग विद यूनिवर्स नाउ, यू आर कमिंग नेक्स्ट मंथ राइट? सो it's like अकील भाई, I want to tell everyone that you came with Hayabusa। कहता बेटा वो नहीं, मैं टेक राइडर में फरारी लिखवाता था अभी थोड़े साल पहले तक। बस लाइक क्लब का बजट एकदम से कैसे ज़्यादा बढ़ गया, क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे को तो नहीं पता ब्रो, मेरा तो सिंपल है यार। आई ऑलवेज ट्रैवल इन इनोवा,
मेरी बेस्ट कार है, हाँ मेरे को ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ बिजनेस क्लास टिकट रहती है क्योंकि मेरे को सोने के लिए फ्लाइट में से मिलती है। वही है। हाँ बस, और 3 प्लेयर 4 प्लेयर आई डोंट फील इट्स नीडेड मोस्टली यार, पर 2 प्लेयर्स में भी काम हो जाते हैं। और प्रोडक्शन वाइज सिर्फ आई फील आई शुड गिव द ऑडियंस द बेस्ट नाइट, सो वो थोड़ा सा लाइट्स एंड एसएफएक्स हो जाते हैं बस। सो यू आर अ मराठी गाय राइट? सो मराठीज में भी ऐसा होता है, डू दे स्पीक सरकाजम इन होम लैंग्वेज, लाइक घर में सरकाजम ही होता है? बहुत सारे। मैं हाँ? तो घर पे मराठी नहीं बोलता हूँ, माय वाइफ इज साउथ इंडियन, सो ओके। मेरे भी मराठी। नो योर फैमिली लाइक? हाँ वो बात होती है। हम आई एम तो लाइक अ जाट गाय। ओके। हमारी फैमिली में सीधी बात नहीं करते बिल्कुल भी। तो मेरा फ्रेंड भी जाट है, हम लोग, मैं उसके घर गया और वो एक बॉल में खाना खा रहे थे, उसकी मम्मी रोटी लेकर आ रही थी, तो दाल पतली थी। अब वो बता सकते हैं कि दाल पतली है, पता है उन्होंने क्या बोला? मोनू भाई तारी ये शर्ट ने डुबकी मार के देखूंगा दाल की तहस में। मतलब उन्होंने ये बोला कि मैं डुबकी मार के देखता हूँ इसके अंदर दाल क्या है, आई कैन समझ में आ रहा है। रादर देन सेइंग कि इसके अंदर ये दाल थोड़ी सी जला के लिए आवर फैमिली डजंट जस्ट स्पीक। एंड आपको लगता है एक एक थ्योरी होती है कि आप जब तक घर से नहीं निकलोगे तब तक आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि अगर आपकी तकदीर में कुछ है तो घर बैठे मिल जाता है? हार्ड वर्क तो करना चाहिए ना, वो ऐसा नहीं कि घर पे बैठा हो तो मेरे को शोज आ रहे हैं। हाँ बहुत सारी मेहनत होती है उसमें यार। अभी कोई सेलिब्रिटी की वेडिंग्स बजा के, कोई पार्टीज भी सेलिब्रिटीज की बजा के, ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊँ कि मेरे को हो गया अभी मेरा सब कुछ। बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। यस। जैसे एक मेरे दोस्त है सौरभ सूरी, उसके पिताजी ना, उनके घर के बाहर मंदिर था, वो बालकनी में बैठे रहते थे। तो मैंने कहा अंकल आपके मिडिल क्लास ही क्यों रह गए? कहता देख, मैं सोचता था कोई बंदा आएगा बैग रख के जाएगा पैसे का, फिर दूसरा बंदा उसको पिक करने आएगा, तो मैं उसके बीच में उसका वो बैग उठा लूँगा। ना वो बंदा आया, ना उसने बैग रखा, ना मैं अमीर हुआ, मेरी थोड़ी गलती है। आई अंडरस्टूड लाइफ है ना उसके बाद। सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ बिग वेडिंग? एक बहुत बड़ी बिलियनर या फिर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की वेडिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? आई थिंक सभी वेडिंग एक इम्पोर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, बट सेलिब्रिटीज़ आर मोस्टली वेरी, दे आर आर्टिस्ट, तो उनको पता है कि गणेश को बुला रहे, तो दे डोंट केयर अबाउट टेलिंग मी थिंग्स प्रॉपरली कि ये मेरे ही गाने बजाएगा, मेरे को इनके बारे में क्या पता है उसको मेरे बारे में। तो ऐसा नहीं कि वो मेरे पे छोड़ देते हैं, यू जस्ट डू योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट अस, वी आर दिस, वी आर दैट, just make sure you are doing your best. So whatever you are doing, focus on that rather than just कि जैसे गोविंदा की वेडिंग है तो आप गोविंदा के गाने में जाते हो, वो इरिटेट नहीं हो जाते वो लोग? वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा किसको अच्छा लगेगा कि उनके गाने बज रहे और उनके फ्रेंड लोग बोल रहे यू डांस, यू सी, इट्स तो awkward है Irritating ना। हो जाता है ना? हाँ नहीं वही मैं awkward ये तो So मैं people should understand that अगर जो सिंगर है हनी सिंह है और उसके सामने हनी सिंह के ही सारे गाने बजा दोगे, जो वो सारे नहीं थोड़े बहुत बजे, थोड़े बहुत ठीक है, Yeah. आप सारा ही हनी सिंह बजा रहे हो, क्लब ऑनर्स को भी, ये सबको भी, इवेंट प्लानर प्रोमोटर सबको समझना चाहिए कि लेट द डीजे डू द हिज थिंग। करेक्ट, उससे अप्रिशिएशन मिलेगा। या आपको बेस्ट क्लब कौन से लगते हैं इंडिया में? Bastin, बेस्टन? it's not club but Bastin is the best। हाई एनर्जी बार? वो एक्सपीरियंस ही अलग है ब्रो, क्राउड से लेके आई थिंक द एम्बियंस, द एटमॉस्फेयर, आई फील वंस यू स्टेप इन Bastin you just ऐसा लगता है कि यू आर इन एन इंटरनेशनल प्लेस। सो Which Bastion your best? at the top, At the top? now it's closed, it's renovating, No. something very big they are making, so अभी तो at the top बंद है, because I think from playing at the top only I started my club journey, you know, Oh. in a very good way, level, the level आप बोलते हैं ना, तो वहाँ से बहुत चीज़ें मेरे फिटनेस open अच्छा up होना शुरू हुआ? yes, many clubs got attracted to, okay, he plays at Bastion, and my videos got little viral, the remixes got very nicely made, you know, so वो Bastion is the best place, and बहुत सारे clubs है यार, हैदराबाद, the best clubs हैदराबाद have, या crazy, क्विक करी ना। बजा रहा हूँ मैं अभी फ्राइडे। हाँ? next यू आर कमिंग टू यूनिवर्स ऑल्सो, पता है? आई जॉइन यूनिवर्स रिसेंटली। सो यूनिवर्स के अंदर इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव साउंड प्रोडक्शन है, DNB देयर इंस्टॉल्ड। गेस कितने का होगा? अराउंड ऑफ 10-12 so yeah, just the LED screen, the lighting and the sound, it's 52 crores, mostly यार, and that's a crazy experience. यार क्वेक भी यार, क्वेक बनाने में उनको I think so 90 CR गया था। हाँ, they have the capacity of 5,000 people, right?
क्रेजी, वो भी 5 फ्लोर्स। 5 floors and they did Afrojack और वो भी बहुत सारे, चेतस भाई भी, इट्स अ सोल्ड आउट नाइट दे डिड, many आर्टिस्ट यार, हाँ क्रेजी नहीं क्रेजी। Afrojack करना तो बहुत ही अफ्रोजैक का ब्लैक कॉफी किया था bro। हाँ बहुत सारे डीजेस उन लोग करते हैं, क्रेजी अमाउंट ऑफ। बट उधर कंपटीशन कितना है हैदराबाद में? या और लेकिन 12:30 नाइट बंद हो जाती है 12:45। 12:45 राइट लास्ट आई प्ले, अभी नया क्लब खुला बेबीलोन, इट्स आल्सो बेबीलोन या क्रेजी क्लब। बट मेरे को गोया वाज बेस्ट क्लब आई फील। है ना मुझे भी बहुत अच्छा क्लब बना था उसके, जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल जो किया था काम, Chinese production. वो सब ऐसे रिंग्स आते थे, नीचे आते थे, There was 2 lights, na? Like each light cost like 1.5 CR, and you can sit on that light, and that will through you like through the console. करेक्ट। उनका एक प्लान था कि ऊपर से एक डीजे को उतारे ऐसे उस पे से और नीचे छोड़े। So Anirudh is my neighbor and a Okay. good friend who is the resident DJ there. Huh? He's my good friend. Yeah. So Anirudh and me used to chill every day there. अभी भी हम लोग गोवा में ही होते हैं. So जब गोया बन ही रहा था तब भी was like fuck. So, there is one more coming. Babylon is also associated with them called Air Live in Goa. Really? Yeah. With Goya? Not Goya. Babylon. अच्छा। Yeah. Just Goya के साथ में. Oh, okay. And 10 times bigger than that. बेबीलोन वाले बना था। हाँ शायद उनके साथ है वो हो सकता है. With that we'll finish with my big brother, an inspiration for my like an inspiration for many DJs, for the youth, and a very grounded guy, DJ Ganesh. And I'm really glad भी आप आए. Thank you so much. आपने टाइम दिया DJ's Locker Room को, Most welcome. है ना? और I'm really glad. Thank you. That was most luxurious wedding DJ in India, DJ Ganesh. Stay tuned, DJ's Locker Room.